हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आज है मंडे, बिल्कुल रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए। बस कुछ बनाया नहीं है, सीधे बस उठी हूँ, नहाई धोई हूँ, तैयार हो गई हूँ और जाने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल पनीर मंगवाया है पनीर के पराठे के लिए, तो पनीर पराठा बनाने जा रही हूँ इन नाश्ता, इन ब्रेकफास्ट। लंच मैं पपाया लेके जाऊंगी, वो खाऊंगी एंड दैट्स इट। और चाय बना लेती हूँ सबसे पहले। अच्छा, क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्यों उठी हूँ लेट, क्या हुआ है, कल लाइव क्यों नहीं आई, ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपको ऑफिस चल कर देती हूँ। तो फटाफट से कर लेते हैं। सो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि मैं लाइव क्यों नहीं आई, या कोई व्लॉग क्यों नहीं आया, या मैंने कोई व्लॉग पूरे दिन शूट क्यों किया नहीं किया, और मैं मॉर्निंग में जल्दी क्यों नहीं उठी। उसके कुछ ही रीजंस हैं कि जैसे ही सैटरडे को जब मैं ऑफिस से आई, वैसे ही मुझे बहुत ही सैड न्यूज़ सुनने को मिली। मेरी बिल्डिंग में भैया थे, वो एक्सपायर हो गए। मतलब हमारी बिल्डिंग में, हमारी साथ वाली बिल्डिंग में, एंड उनकी फैमिली हमारे बिल्डिंग में ही रहती है, घर में नीचे, हमारे घर के नीचे ही। तो एक बहुत ही अजीब सा माहौल हो गया था, बहुत सैड माहौल हो गया था पूरे बिल्डिंग का। मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ही हो गया है एकदम से। क्योंकि होता है ना, जिस इंसान को आपने से बात करे हो, देखा हो, इतना रोज घूमते फिरते देख रहे हो और रोज मिल रहे हो जिससे, उसकी एकदम से ऐसे कोई न्यूज़ आ जाए तो मतलब दिल को धक्का सा तो लगेगा ना, किसी को भी लगेगा, चाहे कोई भी हो। तो बस यही वाला सिचुएशन था। मुझे भी यही था कि जिन भैया को मैंने अभी 1 घंटे पहले देखा है वो कैसे ऐसे हो सकता है, उनकी न्यूज़ कैसे आ सकती है। तो सच ये शायद ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि हमें अपने अगले पल का भी नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं भगवान का शुक्र मनाना चाहिए हर एक पल की। उसने अगले दिन हमारी आँख खुली है, उसने हमें एक और दिन दिया जीने के लिए। सच में मतलब ऐसी सडन डेथ होती है ना, उससे ये पता चलता है कि ज़िंदगी की यही सच्चाई है कि आपको अपने दिन का भी नहीं पता। इसीलिए हर पल का शुक्रिया अदा ऊपर वाले को करना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि हम ना एक जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि हमें ये बनाना है, ये करना है, आज से 2 साल बाद ये करना है, आज ये वाली प्लानिंग कर लेते हैं। हम 3 दिन प्लानिंग, 3 साल की प्लानिंग करके रखते हैं, ये सेविंग्स वो सेविंग्स, धक्का अपनी ज़िंदगी ख़राब करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी मरते रहते हैं काम कर करके। किसको पता कि अगले दिन भी तुम्हारी ज़िंदगी है कि नहीं। मैं कह रही हूँ ना कि जो भैया एक्सपायर हुए उनको 1 घंटे पहले मैंने देखा था और 1 घंटे बाद उनकी न्यूज़ आ गई। मतलब लाइक ऐसे कैसे हो सकता है यार, एक चलता फिरता इंसान कैसे जा सकता है। मतलब पर सच में यही था। इसी वजह से ना ही मैंने संडे लाइव आई, मैंने बोला था कि मैं आऊँगी आप लोगों को, बट मैं नहीं आई, यही कारण था। और बस थोड़ा सा अजीब सा माहौल था इसी वजह से। और मैं रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ। मैं आपको सच बताऊँ, अपनी बताऊँ तो इस हकीकत से कि मैं रात भर नहीं सोई हूँ बिल्कुल भी। मैं थोड़ी सेंसिटिव हो गई, थोड़ी सी हूँ। आप मेरे वेट पे, मेरी हेल्थ पे, मेरे मोटापे पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं थोड़ी हूँ सेंसिटिव, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ। मुझे चीज़ें रिकॉल होती हैं, मैं याद करती हूँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा। मैं एक्चुअली फ्लैशबैक पे चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का सेम ही था सिचुएशन। वो अच्छे खासे गए थे हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने के लिए, अपनी रूटीन चेकअप के लिए। वो बिल्कुल ठीक थे। मेरे घर से 1 हफ्ते पहले मेरे घर में फंक्शन था, वो फंक्शन को निपटा के वो अगले 1 हफ्ते बाद, अब उन्होंने मुझे बोला भी कि अगले हफ्ते मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, मुझे डॉक्टर के पास जाना है रूटीन चेकअप के लिए। घर पे आई थी तब बोला भी था। और अगले हफ्ते जब वो रूटीन चेकअप के लिए गए, हल्का सा कोल्ड कफ था उनको, तो क्योंकि वो पैरालाइज तो थे ही, आपको पता है 12-13 सालों से वो पैरालाइज सिचुएशन में ही थे। तो वो जब उसी में उनको कोल्ड कफ हो रहा था, तो पापा ने कहा चलो तेरा रूटीन चेकअप भी है, वो करवा देते हैं। तो रूटीन चेकअप के लिए पापा लेके गए थे और उन्होंने वहाँ पर उनको एक इंजेक्शन दिया, जिस इंजेक्शन को लेकर वो जैसे ही घर की तरफ वापस आ रहे थे, तो आधी रास्ते में मम्मी ने दम तोड़ दिया था। तो वो चीज़ें हैं ना, वो ना ध्यान से नहीं जाती मेरे को लगता है वो चीज़ें मेरे मन में, मेरे दिल में कहीं ना कहीं रह गई है। तो जब भी कोई सिचुएशन ऐसी होती है या सुनती हूँ, तो मैं
मैं ना फ्लैशबैक पर चली जाती हूँ, मैं मम्मी को बहुत याद करने लगती हूँ। वही चीज़ें, वो माहौल, वो एनवायरनमेंट, वो चीज़ें मेरे को दोबारा से याद आने लगती हैं और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। दीपक जी नहीं चाहते, दीपक जी ने बिल्कुल मना किया था कि तुम मत जाना, तुम रुक जाना, मैं और मम्मी जा रहे हैं। लेकिन नेबर्स थे ना, कैसे नहीं जा सकते हो आप यार। तो मैं गई भी थी, मैंने खुद आंखों से सब कुछ देखा भी है। और तो थोड़ा सा मैं रात भर नहीं सोई, रात भर ना सोने की वजह से सुबह उठ भी नहीं पाई हूँ मैं। मेरा मतलब तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं रही, इसी कारण मैं थोड़ा सा, गाइस मैं सच बताऊँ तो नहीं कर पाई, नहीं उठ पाई। और अब सुबह लेट होने की वजह से जो चीज़ जल्दी समझ में आती है कि लंच बने ना बने, लंच हम अरेंज कर लेंगे। दीपक जी लंच बाहर से भी कर सकते हैं, घर पे मम्मी बना के भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर नाश्ता मेरे को होता है कि जब मैं जल्दी नहीं उठ पाई हूँ तो मैं कम से कम ब्रेकफास्ट तो सबको करा दूँ। तो बिना ब्रेकफास्ट कराए मैं घर से ना निकलूँ सबको। तो यहाँ पर मैं उठ के सबसे पहले मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए, तो पनीर के पराठा मेरे को समझ में आया कि सबसे पहले मैं वही बना देती हूँ। तो सुबह उठ के फटाफट से मैंने बनाया ब्रेकफास्ट सबके लिए, पनीर का पराठा। सो गाइस यहाँ पर अभी मैंने मम्मी से पपीता भी कटवा के मंगा लिया है। मैं पपाया लिया था मैंने कि मैं मिड डे मील में, मिड डे जो स्नैक्स होते हैं उसमें पपाया लेके जाऊंगी। तो यहाँ मैंने सारा ही पपीता एक साथ कटवा लिया है कि मैं एक बॉक्स में करके फ्रिज में रख दूंगी एंड साथ के साथ मैं अपना लंच भी पैक कर लूँगी। तो यहाँ पर पनीर में मैंने प्याज डाली थी बारीक बारीक चॉप करके। आपके पास हरी मिर्च है आप वो भी डाल दीजिएगा, मेरी हरी मिर्च खत्म हो गई थी इसलिए मैंने नहीं डाली। साथ में यहाँ पर नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला और अजवाइन डाला है। अजवाइन ज़रूर डालते हैं हमारे में, क्योंकि पराठे वगैरह में अगर आप खाते हो और तो अजवाइन थोड़ा डाइजेस्टेबल के लिए अच्छा है, इसीलिए वो डाला था। और यहाँ पर मैं अपना लंच पैक कर रही हूँ, पपाया जो मेरे को मिड स्नैक्स के लिए चाहिए। अब यहाँ पे मैंने पराठा सेकना चालू कर दिया। एक तरफ दिव्या को, दीपक जी सब रेडी हो गए हैं नाश्ता करने के लिए। एक एक करके मैं पराठा बनाती जाऊँगी और यहाँ पर नाश्ता कराती जाऊँगी। हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? यस, बहुत कुछ हो गया है सैटरडे एंड संडे में, सो दैट कि मैं लाइव नहीं आई और लाइव आप सबों से आके मिली भी नहीं।
ज़्यादा ब्लॉगिंग भी नहीं करी। आप लोग कंसर्न हो मेरे वेट को लेकर, तो देखिए मैं वेट इसलिए नहीं कर रही थी, मेरी तबीयत की वजह से मेरी कुछ मेडिसिन्स चल रहे हैं, लाइक अभी भी है मेरे पास वो मेडिसिन्स रखे हुए हैं, और जिसमें दे आर द एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स से क्या होता है आप लोगों को पता है, पीछे अभी मैंने काफ़ी हॉस्पिटल के चक्कर काटे हैं, तो वो एंटीबायोटिक हमेशा आपका वेट गेन करता है। तो एलेग्रा M120 में एक मेडिसिन है जो कि ले रही हूँ, साथ मेरे पफ वगैरह एंड ऑल। तो इस वजह से मैं वेट नहीं कर रही थी, बिकॉज मुझे पता है कि क्योंकि मैं एंटीबायोटिक्स पे हूँ तो मेरा वेट ऑब्वियसली बढ़ेगा। इस चक्कर में मैं कोई भी काम ऐसा नहीं कर रही हूँ वेट का जो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। इसलिए आप लोग सोच रहे हो कि क्या हुआ। आप दूसरा आपने पूछा है आपने इंटरमिटेंट छोड़ दी, तो यस मैंने अभी कुछ टाइम के लिए, जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, व्हेन आई वाज इन माई पीरियड्स, अभी 2-3 दिन पहले मेरे पीरियड्स खत्म हुए हैं, तो मैं पीरियड्स पे थी और उस दौरान मैंने इंटरमिटेंट छोड़ दी थी। एंड क्योंकि मैं हैवी एंटीबायोटिक्स पे हूँ एंड ये सब कुछ चल रहा था, इसी वजह से मैंने बीच में इंटरमिटेंट को ब्रेक दे दिया था। एंड नॉर्मल ईटिंग कर रही थी कि बिफोर 7 बजे मैं खाना खा लूँ, 7-7:30 से पहले मैं अपना बस डिनर कर लूँ, कार्ब ज़्यादा इंटेक ना करूँ। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। वैसे आप लोगों ने वहाँ देख तो चुके ही हो पैकिंग के टाइम पे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है पपाया फॉर माई मिड डे मील, मिड मॉर्निंग के लिए। अभी बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं, 12 बजे तक मैं अपना पपाया खाऊंगी। ये मेरा पपाया है। साथ में मैं लाई हूँ 2 पनीर की रोटी, नॉट पराठा। रिमेंबर गाइस, मैंने सबको पराठा खिलाया है बट मैंने पराठा नहीं खाया। सो दिस इज लाइक रोटी, ना घी चिपड़ी हुई ना कुछ, सिंपल रोटी, नो पराठा एट ऑल। तो ये मेरा है लंच। तो ये मैं लंच लेकर आई हूँ। नाश्ते में मैं 1 कप चाय अदरक वाली पी कर आई थी, नथिंग एट ऑल, और कुछ भी नहीं लिया मैंने अभी तक। और साथ में अब पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। इसके बाद 12 बजे मैं लूँगी अपना पपाया एंड 2 o'clock और 1:30 अराउंड, मैं 1:30 से 2 o'clock के बीच में मैं करूँगी लंच। तो लंच में ये 2 रोटी लाई हूँ पनीर की, यही मैं खाऊँगी और कुछ नहीं। सैलेड्स रह गया है मेरा लाना, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। मैंने आपको बताया रीज़न क्या है, क्या हुआ है, क्यों लेट उठे हैं। मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। हाँ, मैं थोड़ी डरपोक हूँ, डरपोक नहीं बोलोगे, मैं थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ। मुझे चीज़ें, जब कुछ ऐसा होता है, मुझे बहुत टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं और वो मेरे माइंड में घूमती रहती हैं। ऐसी हूँ मैं। दीपक जी मुझे इस चीज़ के लिए बहुत डांटते हैं। वो इस बात का सबूत है क्योंकि मैंने पूरी रात उन्हें नहीं सोने दिया है। मुझे डर लग रहा है, मुझे मतलब मैं बार डर के जग रही थी रात को, बार डर के उठ के जग रही थी। एक्चुअली होता क्या है कि आपको ना, आप ना फ्लैश बैक पे जब आप कोई चीज़ ऐसी देख लेते हो कि अरे यार ये बंदा तो मैंने अभी 1 घंटे पहले देखा था, ऐसे कैसे हो गया। तो वो चीज़ आपके ऊपर ना, मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ। मुझे मेरे बॉडी पे और मेरे वेट पे मत जाना, अंदर से बहुत सेंसिटिव हूँ मैं चीज़ों को बहुत टाइम तक याद रखती हूँ और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे को घूमती रहती हैं। और दूसरा, क्योंकि जिसने अपने माँ बाप की डेड बॉडी देखी हो तो वो थोड़ा सा और सेंसिटिव हो जाता है। तो मैंने अपनी मदर की डेड बॉडी देखी है और देखा है उनको, तो मैं कहीं ना कहीं फ्लैशबैक में चल जाती हूँ। मुझे सब कुछ वो जो टाइम था मम्मी का मेरी, वो सब कुछ याद आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाती हूँ, थोड़ा सा रिकवर होने में मुझे टाइम लग जाता है। कह लीजिए कि इतनी बीमार रहती हूँ, शायद इसीलिए दिल थोड़ा सा वो कमज़ोर हो गया है और सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है मेरे अंदर। या मम्मी के जाने के बाद से मैं थोड़ी सी और ऐसे नहीं, मैं बड़ी चीज़ें टैकल कर लेती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर लेती हूँ, पूरा घर अपने आप संभाल लेती हूँ, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ। मैं इस सब चीज़ों को, मैं चली भी जाऊँगी, सब कुछ करूँगी, लेकिन मैं सेंसिटिव हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा। मैं चीज़ें फ्लैशबैक में, मम्मी मुझे बोल रही थी तू मत जा, मम्मी मुझे बोल रही थी, बार बार बोल रही थी तू नीचे मत आइयो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अस्थमा की प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सांसें मेरी फूलने लग जाती हैं, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो मम्मी मुझे बोल रही थी तुम नीचे मत जाना, पर रहा नहीं जाता क्योंकि आपके नेबर हैं, आप कैसे नहीं जाओगे, आप कैसे खड़े नहीं होगे इस टाइम पे। तो कहते हैं किसी के सुख में खड़े ना हो, किसी के दुख में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये सब चीज़ें थी गाइस, जो 1.5 दिन में कुछ इतना ऊपर नीचे हो गई चीज़ें। इसी वजह से ब्लॉग कल मैं लाइव भी नहीं आई। और दूसरा, मेरा सेल्फी स्टिक कम ट्राइपॉड टूट गया है। तो वो ट्राइपॉड वो बहुत इजी होता है मुझे व्लॉगिंग के टाइम पे, मैं कहीं भी लेके उठा के घूम के, और वो सेल्फी स्टिक प्लस ट्राइपॉड है, तो वो कहीं भी घूम मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब मेरे पे एक ट्राइपॉड है, बट वो बहुत हैवी ट्राइपॉड है। वो लाइक शूटिंग वूटिंग के पर्पस वाला ट्राइपॉड है, जहाँ पर एक जगह लगा के काम करते रहो, वीडियो शूट करते रहो। तो आई नीड समथिंग हल्का ट्राइपॉड, जो कि फोल्ड करके मैं अपने बैग में भी रख के लेके आ जाती हूँ ऑफिस। और मैं किचन में होती हूँ, सो दैट मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो वो सेल्फी स्टिक कम ट्राइपॉड बहुत कम आता है। अब मेरे पास एक और है, बट वो मैंने बेड में डाल रखा है क्योंकि वो बहुत हेवी सा है, और वो ना मतलब हर टाइम जगह जगह लेके घूम नहीं सकते हो। यू कैन डू शूटिंग कर सकते हो आप उसको एक जगह रखकर। आप एक्सरसाइज की वीडियोस बना रहे हो, तो उसे रखकर आप एक जगह पे एक्सरसाइज कर सकते हो। तो वो ऐसे करेगा, बट वो आपको मतलब वैसे मैं आपको बताऊं तो नहीं करेगा। आप अगर सोचो कि जैसे कि मैं सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन बनाती हूँ, तो मैं कमरे में आ भी रही हूँ, जा भी रही हूँ, उठा के यूट्यूब एक दिन मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपनी वीडियो शूट करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो होती है ना, वो उससे ईजी होती है, जो सेल्फी स्टिक का ट्राइपॉड रहता है। तो वो भी टूट गया है, तो आज ही ऑर्डर करूँगी, क्योंकि वो जुड़ने का नाम नहीं लेगा, वो मुझे पता है वो नहीं जुड़ने वाला अब। तो ये प्रॉब्लम है। वेल इट्स ओके, टाइम की बात है, इसीलिए एक छोटू सा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया। आप में से ही मेरे से एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि प्रिया आप वेट नहीं कर रहे हो, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे हो, तो कुछ टाइम के लिए मैंने छोड़ दिया था। मेरी अभी नेक्स्ट वीक फिर से अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, देखते हैं। दवाई तो आज की लास्ट रह गई है, तो 2-3 दिन बाद देखते हैं क्या होता है। अगेन वो एंटीबायोटिक देते हैं, ये क्या होता है, तो उस हिसाब से मैं कंटिन्यू करूँगी। वेल मैंने बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें और भी नई इंक्लूड करी है, वो आने वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ गाइस, लव यू ऑल। प्लीज़ प्यार देना, और ब्लॉग कहीं से भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।